नमस्कार मित्रों, नेहरू शिक्षा महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बनवारी पाठक आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने पार्ट 1 में भक्ति के अर्थ को समझा और हम पार्ट 2 में चर्चा करेंगे भक्ति काल के विभाजन पर। आइए समझते हैं भक्ति काल का जो वर्गीकरण किया गया है वो साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर, अर्थात संमत 1375 से 1700 संमत तक का जो साहित्य रचा गया था हमारे साहित्य में, उस साहित्य की जो साहित्य प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों के आधार पर हम भक्ति काल की साहित्यिक रचनाओं को दो भागों में देख सकते हैं। पहला भाग है निर्गुण भक्ति काव्य धारा, दूसरा है सगुण भक्ति काव्य धारा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भक्ति काल में दो प्रकार की काव्य धाराओं का प्रचलन मुख्यतः देखा जा सकता है। भक्ति को दो रूपों में विभाजित इस काल की रचनाओं के आधार पर हम कर सकते हैं। वह है निर्गुण काव्य धारा और दूसरी है सगुण काव्य धारा। जैसा कि हम देख सकते हैं, निर्गुण काव्य धारा के जो कवि हैं, निर्गुण काव्य धारा को जो मानने वाले कवि हुए हैं, उनका ये मानना है ये कि ईश्वर जो है वो निराकार स्वरूप में है। अर्थात इनका विश्वास था कि ईश्वर जो है उसका कोई स्वरूप नहीं है, ईश्वर अलग है, वो दिखाई नहीं देता। ईश्वर जो है घटघटवासी है, ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मा में निवास करता है। इस प्रकार से निर्गुण जो काव्य धारा के कवि हुए हैं, उन्होंने ईश्वर के निराकार स्वरूप को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने ईश्वर के निराकार स्वरूप का वर्णन अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। निर्गुण काव्य धारा के जो कवि हुए हैं, उन्होंने ईश्वर को घटघटवासी बताया है। उन्होंने ये कहा है कि ईश्वर जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर निवास करता है, ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करता है, ईश्वर जो है व्यक्ति की आत्मा के रूप में व्यक्ति के अंदर रहता है। दूसरी तरफ सगुण काव्य धारा के जो कवि हुए हैं, उन्होंने ईश्वर के अवतारवाद में विश्वास दिखाया है। उनका मानना है कि ईश्वर जो है वो साकार रूप में होता है, ईश्वर अवतार रूप में होता है। वो ईश्वर को मूर्ति के रूप में पूजते हैं, अर्थात मूर्ति पूजा में जो विश्वास करते हैं वो ईश्वर को मानवीय स्वरूप में विद्यमान मानते हैं। ये सगुण काव्य धारा के जो कवि हैं वो ईश्वर को मानवीय स्वरूप में विद्यमान मानते हैं। सगुण काव्य धारा के जो कवि हैं उनका ये मानना है कि ईश्वर हमारे बीच में निवास करता है, ईश्वर ऐसा ही है जैसा सामान्य व्यक्ति है। सामान्य व्यक्ति के प्रति जो प्रेम, जो निष्ठा हमें दिखानी चाहिए, वही प्रेम और निष्ठा हमें ईश्वर के प्रति भी दिखाना चाहिए। इस प्रकार से भक्ति काल की जो दोनों ही काव्य धाराएं हैं, उन दोनों काव्य धाराओं में काफी अंतर दिखाई देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। निर्गुण और सगुण दोनों ही काव्य धाराओं के कवियों में कुछ समानता देखी गई है। जैसे इन दोनों काव्य धाराओं के जो हम समानताओं को देखें, इन दोनों काव्य धाराओं में दोनों ही प्रकार के सगुण और निर्गुण दोनों ही जो कवि हुए हैं, उनके काव्य में हमें कुछ समानताएं दिखाई देती है। जैसे दोनों ही ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं। ये दोनों ही जो है, इन दोनों का ही मानना ये रहा है कि ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर के अस्तित्व में ये विश्वास करते हैं। अर्थात इनका मानना है कि ईश्वर जो है वो मौजूद है। ईश्वर दोनों ही काव्य धारा के कवियों के अनुसार ईश्वर इस ब्रह्मांड का रचयिता है, ईश्वर के द्वारा ही इस संसार की रचना की गई है और ईश्वर इस संसार का पालन और पोषण करने वाला है। ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के लिए उत्तरदायी है, इनका ये मानना है। इसके साथ साथ ये दोनों ही काव्य धारा के जो कवि हैं, ये दोनों ही गुरु की महत्ता को भी मानते हैं। इनका मानना है कि गुरु के महत्व को ये मान्यता प्रदान करते हैं। इनका कहना है कि गुरु के बिना व्यक्ति के ज्ञान चक्षु नहीं खुल सकते, गुरु की कृपा के बिना व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं हो सकता है। गुरु जो है वो अनंत की पहचान कराने वाला है। इसके साथ साथ ये इनका ये मानना है कि जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी,
जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है। और आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है वो भक्ति के द्वारा ही हो सकता है। निर्गुण और सगुण काव्य धारा के दोनों ही पक्षों में हम ये देखते हैं कि भक्ति जो है वो दोनों को समान महत्व इन दोनों ही काव्य धारा के कवियों द्वारा दिया गया है। भक्ति के महत्व को दोनों ही स्वीकार करते हैं। इसके साथ साथ दोनों ही काव्य धारा के जो कवि हैं वो आचरण की शुद्धता को भी महत्व देते हैं। इनका मानना है जब तक मन पवित्र नहीं होगा, जब तक हृदय पवित्र नहीं होगा, तब तक ईश्वर की प्राप्ति हमें किसी भी रूप में नहीं हो सकती है। निर्गुण काव्य धारा हो चाहे सगुण काव्य धारा हो, उन दोनों के काव्य में एक बात हमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित रूप से दिखाई देती है कि व्यक्ति के आचरण की शुद्धता आवश्यक है। इसलिए दोनों ही काव्य धारा के कवियों ने व्यक्ति के आचरण को शुद्ध करने के लिए बाह्य आडंबरों से मुक्ति का प्रयास किया है। धार्मिक चेतना जागृत करने के लिए इन्होंने जो धार्मिक भेदभाव हमारे यहाँ पैदा हुए हैं उनका कड़ा विरोध दोनों ही काव्य धारा के कवियों के काव्य में हमको देखने को मिलता है। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप के लिए इन्होंने ये कहा है जब तक आचरण की शुद्धता नहीं होगी तब तक आत्मा को परमात्मा से मिलन कदापि नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो निर्गुण और सगुण जो काव्य धारा के कवि हुए हैं इन दोनों के काव्य में हमें ईश्वर के अस्तित्व को लेकर के समानता दिखाई देती है, गुरु की महत्ता को लेकर के समानता दिखाई देती है, गुरु के ज्ञान को अनंत चक्षुओं को खोलने वाला माना गया है। दोनों ही काव्य धारा के कवि भक्ति और साधना को महत्व देते हैं। भक्ति और साधना के बिना ईश्वर की प्राप्ति हमें नहीं हो सकती है। जब तक व्यक्ति का आचरण शुद्ध नहीं होगा तब तक आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए ये दोनों ही जो काव्य धाराएं हैं, दोनों ही काव्य धाराएं आचरण की शुद्धता पर विशेष बल देती हैं। दोनों ही काव्य धाराओं के काव्य में जो बाह्य आडंबर है, बाह्य जो प्रवृत्तियां हैं उन्हें त्यागने की ओर संकेत किया गया है। इस प्रकार से आत्मा और परमात्मा के मिलन को लेकर के जो रास्ता इन्होंने बताया है उस रास्ते पर के मामले में दोनों ही विचारधाराएं एकदम से मेल खाती हैं। दोनों के बीच में हमें समानता दिखाई देती है। यदि हम इनके उप विभाजन की ओर देखें, निर्गुण और सगुण काव्य धारा, इन दोनों ही काव्य धाराओं का अपना अपना अलग अलग नजरिया रहा है। दोनों ही काव्य धाराओं में अलग अलग विचारधाराएं और पनपी हैं। जैसे निर्गुण काव्य धारा में एक काव्य धारा हुई है संत काव्य धारा और दूसरा इसका विभाजन किया गया है सूफी काव्य धारा। तो संत काव्य धारा जिसे हम ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से जानते हैं, इसके जो प्रमुख प्रवर्तक हुए हैं वो हुए हैं कबीर। संत काव्य धारा दक्षिण के आलावार संतों के प्रभाव में रही है। आलावार संत के प्रभाव में आकर के इनके अंदर हठयोग की प्रवृत्ति भी देखी गई है। संत काव्य धारा में नाथ मुनियों के जो हठयोग है वह भी अत्यधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इन्होंने ज्ञानाश्रयी शाखा के कवियों ने ईश्वर के निराकार स्वरूप पे अत्यधिक बल दिया है। उनका मानना है ईश्वर जो है वो घट घट वासी है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मा के रूप में वो निवास करता है। संत काव्य धारा के प्रवर्तक कवियों में कबीर का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। कबीर गुरु नानक की वाणियों में रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास, मलूकदास, अक्षर अनन्य इनका नाम भी प्रमुखता से संत काव्य धारा या ज्ञानाश्रयी शाखा में महत्वपूर्ण रूप से लिया जाता है। सूफी काव्य परंपरा में हम देखें जिसे हम प्रेमाश्रयी शाखा कहते हैं, इस काव्य धारा में इनका मानना है, सूफी संतों का मानना है, जैसे भारत में
मुस्लिम साम्राज्य जब स्थापित हो गया तो उनके साथ में सूफी संतों का प्रवेश भी भारत में होने लगा और इनके द्वारा प्रेम काव्य की रचना जो है वो की गई, धार्मिक प्रचार प्रसार इनके द्वारा की गई। इनका मानना है कि प्रेमाश्रय काव्य शाखा के जो कवि हुए हैं, सूफी काव्य धारा के जो कवि हुए हैं, उनका मानना ये रहा है कि ईश्वर को प्रेम साधना के द्वारा, ईश्वर को प्रेम साधना के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात इनकी जो भक्ति हुई है वो प्रेमा भक्ति रही है। प्रेम को आश्रय मानकर, प्रेम की सहायता से, प्रेम भक्ति के द्वारा, प्रेम साधना के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लेने का जो मार्ग इन्होंने बताया है, जो मार्ग इन्होंने सुझाया है, उसी के आधार पर इस काव्य प्रवृत्ति को, इनके द्वारा लिखे गए काव्य के आधार पर इस शाखा का नाम प्रेमाश्रयी शाखा रखा गया है। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनकी रचना है पद्मावत। पद्मावत हिंदी साहित्य का एक उत्कृष्ट प्रेम काव्य रहा है। इसके साथ साथ मधुमालती के रचयिता मधुमालती, मृगावती आदि रचनाएं उनमें नाम ली जाती हैं, जिनमें मंजन, कुतुबन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि कवियों का नाम हम जो है प्रमुखता से ले सकते हैं। इस प्रकार से निर्गुण काव्य धारा जो है वो दो भागों में विभाजित की जाती है, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा के नाम से जाना जाता है और सूफी काव्य धारा इसे प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से जाना जाता है, जिसमें जायसी, मंजन, कुतुबन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। इसी प्रकार हम यदि चर्चा करें जो ईश्वर के अवतारवाद में विश्वास करने वाले हैं, ईश्वर के मानवीय स्वरूप में विश्वास करने वाले हैं, ईश्वर के मूर्ति रूप को पूजा करने वाले जो लोग हैं, उनकी यदि बात करें, जिन्हें हम शगुन कहते हैं, शगुन मान्यता के जो कवि हैं, उनमें दो प्रकार के नाम सामने आते हैं। एक तो है राम काव्य और दूसरा है कृष्ण काव्य। राम काव्य को लिखने में तुलसीदास द्वारा रचित उनके जो ग्रंथ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने राम को अपना केंद्र मानकर राम भक्ति में अपने सखा भाव से इन्होंने जो है, दास भाव से जो है इन्होंने भक्ति को किया है। इसी प्रकार कृष्ण काव्य में यदि हम देखें तो बल्लवाचार्य जी के द्वारा जो वैष्णव संप्रदाय प्रारंभ किया गया था, उस वैष्णव संप्रदाय में सूरदास जी, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीट स्वामी, गोविंद स्वामी आदि का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इन कवियों ने कृष्ण को अपना आराध्य मानकर, कृष्ण के प्रति अपना सखा भाव दिखाते हुए, कृष्ण के प्रति अपनी भावनाओं को समर्पित करते हुए इन्होंने काव्य में जो मार्मिकता प्रदान की है वो अन्य कहीं देखने को नहीं मिलती है। इस प्रकार से भक्ति काल की काव्य धाराओं के आधार पर यदि हम देखें, भक्ति काल के लिए यदि इनका देन को देखें तो इन दोनों की ही एक अनुपम देन हमें भक्ति काल में प्राप्त होती है। भक्ति काल में सगुण हो चाहे निर्गुण हो, दोनों ने ही अपना अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे के आने वाली क्लासों में हम इन सबके विभाजन को, एक एक विभाजन को, चाहे वो ज्ञानाश्रयी शाखा हो, चाहे प्रेमाश्रयी शाखा हो, चाहे राम काव्य हो, चाहे कृष्ण काव्य हो, इन सबका हम अलग अलग से विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही।